कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। हर किसी चैप्टर से हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा होंगे तो ज्यादा ले लेंगे, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे। और इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में जिनके आने की 90% से ज्यादा संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन लिया है हमने कि यदि फलन f q से q में है, जो फलन है आपका q से q में है, और fx जो फलन दिया है क्या 3x माइनस 4 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, यानी x जो बिलोंग करेगा वो q में बिलोंग करने वाला है और से परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकेकी है और आच्छादक है और q क्या है, हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। समझ गए। और आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा कि PYQ पेपरों में ये हर किसी सेट में आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर देना। तो देखो एकाकी और आच्छादक देखना है हमको। जो पहले दिया है उसको पहले आपको लिखना है क्वेश्चन में। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमको देखो एफ एक्स ये दिया है और यानी एक्स जो बिलोंग करेगा क्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स की जो सभी वैल्यू है वो क्यू में बिलोंग करेंगे और एफ क्यू से क्यू में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लो। अगर आप इसी तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम सॉल्व करवाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को हर कोई नहीं सॉल्व कर पाता है और एग्जाम में जब भी आपके नंबर कम आते हैं। ये हमको दिया है एफ एक्स और ये जो है आपका देखो एफ एक्स जो है आपका एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4 है और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एकाकी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एकाकी, ठीक है, एकाकी। और आपको पता होगा एकाकी के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 इस फॉर्मूले में रखते हैं फलन को। तो यहाँ पर इसको रख लो तो 3x1 माइनस का 4 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्या करना है, x की जगह पर क्या कर देना है, बस x2। ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये 4 से 4 कटेगा तो यहाँ से मिलेगा हमको 3x1 बराबर 3x2, ये मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, 3 से 3 कट जाएगा तो यानी x1 बराबर आपका x2 आ गया। जब भी आप एकाकी के लिए सॉल्व करो, ध्यान देना, जब भी आप एकाकी के लिए सॉल्व करो क्वेश्चन को, यदि उसको सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 के आ जाता है, ठीक, x1 बराबर x2 के आ जाता है, यानी ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो वो फलन आपका क्या हो जाएगा, बिना देखे आपको क्या लिख देना है कि अतः फलन f जो भी है हमारा फलन f है तो वो क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है। अगर आपको इसके पूरी डिटेल जाननी है तो देखो इसको आपको फिर से पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और टाइम बहुत कम है, तो अब लिमिटेड ही टाइम है, तो इसी वजह से हम शॉर्ट मेथड के थ्रू आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अतः एफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी फलन, एकाकी फलन है, ठीक। समझिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। और देखो एक क्वेश्चन आपका एकाकी और आच्छादक पर आपका 100% पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हमको देखो एकाकी निकाल लिया हमने, अब निकालना है आच्छादक। आच्छादक, तो आच्छादक के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, y बराबर एफ एक्स के रखते हैं और x का मान निकालते हैं। तो y बराबर एफ एक्स के रख दिया तो यहाँ से y बराबर 3x माइनस 4 ये आ गया, 3x माइनस 4 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 4 है इधर ले आओ तो ये हो जाएगा y प्लस 4 बराबर 3x, ये हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 4 बटे में 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखो Q जो है हमारा एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। Q जो है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और आपको पता है परिमेय संख्या जो होती है P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है।
अब तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर y का जो मान हमको ऐसा रखना है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं में से y का मान यहाँ पर कुछ भी रख दो आप, A to Z कुछ भी रख के देख लेना और यहाँ पर जब तुम इसको y का मान रखोगे, y का मान कुछ भी रखोगे, जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक मान मिलेगा x का जो पी वाई ये पी बटे क्यू के रूप में मिलने वाला है, यानी परिमेय ही संख्या मिलेगी। तब ऐसा होता है, यानी जब जो समुच्चय दिया है आपको और उसमें से ही हम एक कोई मान अपने पास से रख करके देखते हैं और वो ही मान उसी समुच्चय में उसी सेट में मिल जाता है, तो वो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः अतः एफ अतः एफ फलन आच्छादक क्या हो जाएगा, आच्छादक आच्छादक भी, ठीक है, आच्छादक भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में। और देखो कितनी बार पूछा गया, 2020 में, 22 में, 23 में और 24 में नहीं पूछा गया, 25 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो समझ रहे हो, 4 बार तो ये पूछ ही लिया है और क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ये आ जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 और संबंध जो R है, इसमें क्या है, ये हमको संबंध R दिया है, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वातुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। ठीक है, देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, PYQ पेपर में ये आपका आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हमको संबंध R तो ये दिया है, तो हल संबंध R, तो समुच्चय A इसको हम मान लेते हैं, इसको समुच्चय को A मान लिया, तो समुच्चय जो हो जाएगा 1, 2, 3, ये आपका समुच्चय A हो गया और संबंध R है क्या, ठीक है, 1, 1, 2, 2 और आपका 3, 3 ये है और फिर है आपका 1, 2 और है 2, 3। ठीक, ये क्या है आपका संबंध R है। अब हमको दिखाना है स्वातुल्य, सममित, संक्रामक और ठीक है ये बताने हैं। तो सबसे पहले स्वातुल्य के लिए चेक कर लेते हैं स्वातुल्य। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। तो देखो स्वातुल्य संबंध संबंध तो स्वातुल्य संबंध के लिए आपको पता है क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है कि 1, 1 ए यानी A, संबंध किसमें है, R में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्या है, x बिलोंग्स टू R, यानी x का जो वैल्यू है वो बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, संबंध R से, तो ये कंडीशन होती है सम्मित के लिए, इसके स्वातुल्य के लिए। अब यहाँ पर देखो 1, 1 है, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है 2, 2 भी हैगी और यहाँ पर 3, 3 है, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्वातुल्य, स्वातुल्य हो जाएगा। कैसे लिखना है ये देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखोगे 1, 1 बिलोंग्स टू R और यहाँ पर फिर आगे क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू R, फिर 2, 2 बिलोंग टू R और तथा 3, 3 भी आपका बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ पर लिखोगे अतः f(x) एक स्वातुल्य फलन है, स्वातुल्य स्वातुल्य संबंध है। ठीक है, ये हो गया इसका स्वातुल्य। नेक्स्ट उसके बाद हमको क्या देखना है, सममित। ठीक है, तो सममित के लिए चेक कर लो। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होती है कि A, B है संबंध R में, तो B, A भी आपका संबंध R में होना चाहिए। ये इसकी किसकी कंडीशन होती है, सममित के लिए। लिख दे इस कंडीशन को कि A, B बिलोंग कर रहा है R में, तो A, B बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या लिखना है, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ से देखो A, B क्या ले लेते हैं, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर देखो हम यहाँ पर यहाँ से देखो 2, 1, 2 लेते हैं, 1, 2 लेते हैं,
तो इस संबंध में आपको कहीं 2,1 दिखाई दे रहा है? 2,1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हम तो 1,2 नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो 2,3 ले लो। तो जब यहाँ पर 2,3 ले रहे हो, तो इसमें 3,2 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखो 2,3, 2,3 क्या है? बिलोंग कर रहा है आर में, तो 3,2, 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है? ये बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? अतः एफ एक्स, एफ एक्स सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो ये आपको दिखाई तो दे रहा है, ठीक है? बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है, बस आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। और इसके बाद ये हो गया। अब क्या चेक कर लेते हैं? सम्मित हो गया। अब करेंगे क्या? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। संक्रामक, तो संक्रामक संबंध जो होगा वो देखो, थर्ड पार्ट, ठीक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए जो कंडीशन होती है कि ए, बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए, बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी, सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो देखो ए, बी बिलोंग करेगा आर में और बी, सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो आप यहाँ को यहाँ पर देखो क्या है, तो लिखो यहाँ पर, तो सी, ए या फिर ए, सी कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखो, इसमें कैसे चेक करोगे कि ये क्या है? आपका संबंध संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे संबंध आर से, ठीक है। 1,1 ले लो या 2,2 या 3,3, ठीक, इतना होगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से लेते हैं 1,2 ले लेते हैं, ठीक है। 1,2 ले लिया, तो संक्रामक के लिए 1,2 बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, ध्यान देना। अब यहाँ पर फिर इसमें देखो बी, सी, तो यानी 2,1 कहीं आपका बिलोंग कर रहा है किसमें? यहाँ पर बी, ठीक है, 1,2 और फिर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 2,सी, 2,3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1,2, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। अब हमको यहाँ पर इस संबंध में क्या चाहिए कि बी कॉमा यानी सी कॉमा ए बोलो, या फिर ए, सी। तो ए, सी, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है 3, तो इसमें से 1,3 कहीं आपको संबंध आर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कहीं 1,3 नहीं है। तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये अब यहाँ पर फलन जो होगा, ये जो हो जाएगा आपका संक्रामक नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे? अतः अतः एफ एक्स, अतः एफ एक्स फलन, एफ एक्स क्या है हमारा? संक्रामक फलन नहीं है, तो इतना लिख देना, एफ एक्स संक्रामक फलन, संक्रामक फलन नहीं, क्यों? संबंध लिखना है, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो संक्रामक संबंध नहीं है, इतना हो गया। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में जो सिद्ध करके दिखाना है कि परंतु स्वातुल्य है, न तो सम्मित है, न संक्रामक। हो तो गया, इतना ही तो सिद्ध करना था। देखो, स्वातुल्य है, हो गया। सम्मित नहीं है, तो नहीं हुआ। संक्रामक भी नहीं है, तो नहीं है। इतना करना था। तो यहीं पर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आप पेपर में, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 3 क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बस ये कई तरीके से पूछा जाएगा और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में 2026 में आने वाला है, ठीक है। और देखो यहाँ पर करना क्या होता है, यदि एफ यानी इस तरीके से देगा, यानी एफ सच दैट आर से आर में है, और तथा जी सच दैट आर से आर में है। फलन क्रमशः क्या दिए गए हैं? एफ एक्स क्या दिया है हमको? कॉस एक्स, और जी एक्स दिया है 3x² द्वारा परिभाषित है। तो
जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्या पूछा है, यदि एफ एक्स ये दिया है जी एक्स टेन एक्स है, तो एफ ऑफ जी जी ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, यहाँ पर भी यही ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दिया है कि यदि एफ सच दैट आर से आर में है और जहां एफ एक्स ये दिया है और जी एक्स हमको ये दिया है, तो एफ ऑफ जी एक्स इस तरीके से भी दिया जाएगा और यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि एफ ऑफ जी डज नॉट बराबर, यानी ये बराबर नहीं है जी ऑफ एफ के। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा देंगे, बाकी को खुद सॉल्व कर लेना। तो कौन कौन सा क्वेश्चन करें सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमको दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो और देखो ये क्वेश्चन कै नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में। क्या है, एफ सच दैट आर से आर में दिया है और यहाँ पर जी जो है आपका तथा जी सच दैट, जी क्या है हमारा, सच दैट आर से आर में। ठीक, ये हो गया। तो एफ एक्स जो दिया है उसको लिख लो, तो एफ एक्स बराबर है हमारा कॉस एक्स। ठीक है, ध्यान देते रहना आप। और यहाँ पर फिर क्या है आपका जी एक्स जो दिया है, जी एक्स है आपका एक्स की पावर 3, इतना हो गया। अब निकालना क्या है हमको, एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी, यानी एफ ऑपरेशन जी भी बोल सकते हो। तो एफ ऑफ जी निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई होगी। तो इसके बाद यहाँ पर देखो ये जो f इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा f और यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा gx। ठीक है, एफ जी एक्स ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमको ये जी एक्स की वैल्यू रख लेनी है। तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 ये आपका हो गया। अब ये जो एक्स की पावर 3 है, इसको अगर आप एफ एक्स मान करके चलोगे तो ये एफ एक्स बन रहा है। अब आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, कॉस एक्स है। अब यहाँ पर देखो x क्या है हमारा, x की पावर 3, तो ये हो जाएगा cos x की पावर 3। ये क्या आ गया हमारा, f ऑफ g का मान ये आ चुका है। इतना हो गया, एक नंबर पक्का हुआ। अब यहाँ पर इसके बाद हम अब निकाल लेते हैं g ऑफ f। ठीक है, ये निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे, g ऑफ f लिखोगे और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब ये हो जाएगा g और यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा g और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस एक्स हो गई। क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब देखो ये टोटल क्या बन रहा है, जी एक्स, और जी एक्स फलन जो है हमारा उसकी वैल्यू जो है आपकी क्या है, यहाँ पर देखो 3x की पावर 2 है, तो यहाँ पर शायद हमने गलत लिख लिया है। इसमें क्या है, 3x की पावर 2 और यहाँ पर भी ये हो जाएगा फिर 3x की पावर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3x की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, आपको दिखाई दे अब रहा हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस और x की जगह पर क्या रखना है हमको 3x स्क्वायर। ये अब आ चुका है f ऑफ g का मान। अब इसी तरीके से यहाँ पर कर लेंगे जी, इसका gx का मान क्या है 3 और x की जगह पर देखो x स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, और x की जगह पर cos x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, 3 cos स्क्वायर x, ये हो गया। किसका मान आ गया हमारा, g ऑफ f का मान। ठीक, ये आ गया। अब इतना निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से करना है, जी ऑफ एफ निकालोगे, एफ ऑफ जी निकालोगे। ठीक है, इतना करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, ये देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। इसमें एफ ऑफ जी डज नॉट जी ऑफ एफ है, तो यहाँ पर देखो जी ऑफ एफ का ये मान है और इसका मान ये है, दोनों अलग मान है। अगर यहाँ से हमसे ये पूछता कि एफ ऑफ जी डज नॉट जी ऑफ एफ बताइए, तो हम क्या करते, ये जो है आपका एफ ऑफ जी का मान रखते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ जी का मान क्या है, 3x स्क्वायर, डज नॉट ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों आपके अलग अलग हैं, इस तरीके से कर देना है। ठीक है, तो कर लोगे आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलिए देखो अब आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या है, यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध हो तो
सिद्ध कीजिए आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कितनी बार पूछा गया है, 2019 से 25 तक लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, और कितने नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको पता है कितने नंबर में पूछाएगा? ये आपका आएगा 5 नंबर में क्वेश्चन, 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए तुल्यता के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है। क्या? स्वतुल्य, ठीक है। तो स्वतुल्य चेक करेंगे तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या कंडीशन होती है कि a कॉमा ए संबंध R में है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, a कॉमा ए जो है संबंध R में है, तो ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य फलन, ठीक है। तो हमको देखो सबसे पहले R के लिए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर R के लिए कैसे चेक करोगे, a कॉमा ए संबंध कहाँ पर है, R में, और फॉर ऑल a की वैल्यू, यानी a जो है हमको ए की वैल्यू कहां से लेंगे, समुच्चय ए से, ठीक है। समुच्चय ए से हमने लिया है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखो तथा अब की बार किसके लिए, एस के लिए। यहाँ पर दो संबंध, दो फलन है हमारे पास। तो ये हो जाएगा a कॉमा ए बिलोंग करेगा अब की बार एस में, और फॉर ऑल ए जो है समुच्चय ए से लिया है, ठीक। ये हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, a कॉमा ए, ठीक है। a कॉमा ए बिलोंग करेगा कहां पर, r इंटरसेक्शन s। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो इतना हो गया। तो यहाँ पर ये जो होगा a जो हमको चाहिए, यानी a जो है हमारा समुच्चय a से हमने लिया है। तो अब ये देखो स्वतुल्य हो गया। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखोगे अतः यह एक स्वतुल्य फलन है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यह एक स्वतुल्य संबंध, ठीक है। ये हो गया संबंध है। अब नेक्स्ट इसके लिए हम चेक करेंगे सममित के लिए। किसके? सममित के लिए। तो सममित के लिए चेक कर लेते हैं सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा कि a कॉमा बी अगर संबंध R में है तो b कॉमा ए भी हमारा संबंध R में होना चाहिए। ये क्या होती है, सममित की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर a कॉमा बी को कहां से लेंगे, समुच्चय a से। a कॉमा बी कहां से ले रहे हैं, समुच्चय ए से हम ले रहे हैं, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सममित के लिए कंडीशन a कॉमा बी संबंध R के लिए चल चेक करेंगे पहले। तो a कॉमा बी बिलोंग करेगा R में, तो हमारा b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में, ठीक है। ये होती है कंडीशन। ये होगी, अब हो गई ये किसके लिए, संबंध R के लिए। अब हम ले लेते हैं S के लिए। a कॉमा बी अगर S में बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए आपका बिलोंग करना चाहिए S में भी। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होती है तो वो फलन आपका सममित नहीं होगा। अब यहाँ पर सिद्ध करके हमको दिखाना है कि ये आपका क्या है, सममित तो है, ठीक है। तो सममित के लिए ये हो गया। अब इंटरसेक्शन निकालो दोनों का। कैसे हो जाएगा कि a कॉमा बी बिलोंग करेगा कहां पर, R इंटरसेक्शन S। तो बी कॉमा यहाँ पर बी कॉमा ए भी आपका कहां पर बिलोंग करेगा, R इंटरसेक्शन S में, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपका फलन जो हो जाएगा सममित भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि अतः यह फलन सममित है। तो लिखो अतः यह फलन सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखो हमको दिखाना है ये संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध हम निकालेंगे। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि a कॉमा बी कॉमा सी समुच्चय किससे, a से हमने लिए है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखते हैं पहले संबंध R के लिए। क्या? a कॉमा बी अगर हमारा संबंध R में है, a कॉमा बी संबंध R में है और b कॉमा सी संबंध R में है, ठीक है। a कॉमा बी संबंध R में है और b कॉमा सी संबंध R में है,
तो ए कॉमा सी भी आपका संबंध आर में होना चाहिए। ये होती है संक्रामक की कंडीशन। तो यहाँ पर लिखोगे कि ए कॉमा सी आपका कहाँ पर होना चाहिए, संबंध आर में होना चाहिए। ये हो गई अब संक्रामक की कंडीशन। अब ऐसे ही डिक्टो बस यहाँ पर क्या करना है, एस कर देना है आर की जगह पर। जब हम क्या है एस को लेकर चलेंगे तो आर की जगह पर एस कर दो, कंडीशन तो आपकी वही रहेगी। ठीक, तो ये हो गया एस और ए कॉमा सी भी एस में ही बिलोंग करेगा। अब हमको चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन है तो अब बस यहाँ पर इसमें से इंटरसेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर लिखो तथा तथा कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा अब कहां पर, आर इंटरसेक्शन एस में। तो बी कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन एस में ही बिलोंग करेगा। और फिर दोनों जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तो ए कॉमा सी भी आपका कहां पर बिलोंग करना चाहिए, आर इंटरसेक्शन एस में। इतना समझ गए। तो अब ये जो फलन है ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे अतः यह एक संक्रामक संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो हमारा स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो चुका है। तो जब ये संक्रामक और सम्मित सब हो चुका है तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखना है ध्यान दो। तो यहाँ पर लिखो कि संबंध आर इंटरसेक्शन एस। यहाँ पर लिखोगे कैसे, यहाँ पर लिखो अतः आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य स्वतुल्य कॉमा सममित और कॉमा फिर क्या लिखोगे, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध है। तो लिखोगे तो आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध तुल्यता तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, संबंध होगा। तो ये इसका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो देखो अब आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा है कि एफ सच दैट आर से आर में है और एफ एक्स हमको ये दिया है तो द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। और ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। कितने नंबर का है, 1 नंबर में आपका ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बस यहाँ पर देखो हमने पिछले अभी क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एफ सच दैट आर से आर में है और हमको एफ एक्स जो दिया है, एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स की पावर 3 और यहाँ पर इसकी पावर 1/3 ये दिया है। अब यहाँ पर देखो हमको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एफ एक्स की वैल्यू रखो। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख लोगे तो ये हो जाएगा एफ, तो हमारा ये बच जाएगा एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, क्या आ गई, 3 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना। अब ये जो है टोटल ये भी तो एफ एक्स ही बन रहा है। अब इसको अगर आप x मान लोगे तो यहाँ पर x की जगह पर एफ एक्स का मान क्या दिया है ये, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पर ये रखना है, x की जगह पर क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 ये हो गया। अब यहाँ पर फिर अभी x की पावर 3 भी तो बची, x का मान है ये केवल। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बची इसकी पावर 3। अब फिर इसमें ये यहाँ पर अब लगेगा ब्रैकेट और फिर ये वाली पावर भी तो बची इसकी 1/3। ध्यान देना इसमें पावर का ही खेल है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ से हमको 3 मिलेगा, अब यहाँ से 3 हो गया और माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को काट देना है, इस 3 से ये 3 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस
एक्स की पावर, इसकी पावर यहाँ पर ये नहीं कटेगी, इसमें देखो यहाँ पर ये 3 रह जाएगा और यहाँ पर 1/3 है, इस 3 से ये आपका 3 कटेगा, इसकी पावर यहाँ पर ये रह जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये भी तो बचा 1/3, ये वाली पावर बच गई। अब यहाँ पर देखो इसमें ध्यान देना, क्या करेंगे हम इसमें, ये जो पावर है इसको अलग अलग लिख देना है। कैसे लिखोगे ध्यान दो, तो ये हो जाएगा, देखो इसकी पावर खोल देनी है पहले, तो ये हो जाएगा 3 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस का x की पावर 3, इतना हो गया। अब 1/3 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 3 बचा और इसकी पावर ये 1/3 बचा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा x। तो यानी f x जो है इसका मान क्या आया है हमारा x, इसका मान आ चुका है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में। कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये आपका 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए एफ सच दैट आर से -1 से 1 में है, और जहां पर एफ एक्स हमको ये दिया है और x जो है बिलोंग करेगा संबंध R में, और द्वारा परिभाषित फलन एकाकी और आच्छादक है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमको दिया है और एफ एक्स हमको ये दिया है। ठीक है, जो दिया है इसको लिख लो। तो दिया है क्या दिया है, एफ सच दैट आर से आर, यहाँ पर क्या है -1 से यहाँ पर 1 है। ठीक, और यहाँ पर एफ एक्स जो दिया है उसको लिख लो। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स है हमारा 1 प्लस मॉड एक्स, ये दिया है, और एक्स जो है कहाँ पर बिलोंग करेगा, संबंध आर में। ठीक है, आर में आपका एक्स बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखो हमको एक एक ही दिखाना है। अब ये जो फलन है आपका, ये मॉड के अंदर बन रहा है, मॉड है इस फलन में। तो आपको पता है मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है एक माइनस की और एक प्लस की होती है। तो पहले इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट किसके लिए, एक एकी के लिए, एक एकी। तो एक एकी के लिए कब सॉल्व करेंगे, एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 है। यदि जब एक्स आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स मॉड यानी एक्स मॉड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करो। तो यहाँ पर एक एकी के लिए आपको पता है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करते हैं, ये रखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर रख लो, तो इसमें यहाँ पर एक्स बटे यहाँ से 1 प्लस, अब यहाँ पर ये प्लस का लेना है, क्या है, मॉड की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का एक्स। अब बराबर x1 है तो x1 कर दो। यहाँ पर अब x2 बटे में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस x2 आपका ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो x1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस x2, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस x1 है इधर आएगा और x2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x1 यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका x2 बराबर इसके यहाँ पर हो जाएगी। तो x ये यहाँ पर x1 इनकी भी मल्टीप्लाई होगी, x1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा x2। अब ये हो गया यहाँ पर देखो x2 प्लस, अब ये आ जाएगा यहाँ पर x1 और x2 मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके बाद ध्यान दो, देखो इससे ये x1 x2 से x1 x2 जो है आपका कट जाएगा, तो यहाँ से हमको जो मिलेगा x1 बराबर x2 ये आपको मिल जाएगा। अब जब यहाँ पर x1 और x2 बराबर आ जाते हैं तो वो फलन क्या हो जाता है आपका, एक एकी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे, क्या आता है, यह एक एकी फलन है, एक एकी फलन है। ठीक है, एक एकी हो गया। अब इसके बाद इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो ये अभी हमने कब सॉल्व किया है, ये जो है जब x ग्रेटर देन 0 है। अब x लेस देन के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कैसे करोगे, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 पर फलन क्या आ जाएगा, मॉड ये आपका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर एक एकी के लिए चेक करेंगे, तो एक एकी के लिए कैसे करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) इतना हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, x1 बटे में 1 माइनस x1, ये आ गया बराबर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x2 बटे में 1 माइनस x2, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमने अब की बार माइनस का लिया है क्योंकि लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x1 और यहाँ पर 1 माइनस का x2 हो गया बराबर।
x2 यहाँ पर हो गया और 1 माइनस का x2 ये हो गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पर x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 x2 बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस का x1 x2 कर लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें ये इतना कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला है हमको x1 बराबर x2, ये भी यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो अब यहाँ पर देखो आपने देखा, यहाँ पर क्या देखा कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर दोनों पर ये जो फलन है ये क्या है आपका एकाकी हो रहा है। ठीक है, एकाकी हो रहा है, तो ये संपूर्ण फलन पर भी आपका क्या हो जाएगा, एकाकी ही होगा। तो यहाँ पर लिखोगे x, अतः यह एक एकाकी एकाकी फलन है। ठीक है, एकाकी फलन है, इतना हो गया। अब आपको पता है एकाकी हो गया, एक काम इतना कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या निकालना है, अच्छादक। अच्छादक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अच्छादक के लिए सॉल्व कर लो। तो लिखो अच्छादक, अच्छादक। तो अच्छादक के लिए सॉल्व करेंगे। तो अच्छादक के लिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है अच्छादक के लिए क्या करते हैं, y बराबर एफ एक्स के रखते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर सॉल्व किया है, इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखो x ग्रेटर देन 0, तो आपका x मॉड जो है आपका प्लस का होगा। ठीक, तो यहाँ पर y बराबर ये आ जाएगा x बटे में 1 प्लस x, ये आपका आ जाएगा। हमको चाहिए यहाँ से किसका मान, x का मान। कैसे निकालोगे, इसकी अंदर इधर मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स बराबर x आपका यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ से ध्यान दो, ये जो है आपका इसके अंदर मल्टीप्लाई y हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर x आपका यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो y है बराबर y बराबर ये जो इधर आ जाएगा और ये आपका यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से ध्यान दो, ये जो है इसको लिख दो, यहाँ से इसमें से x भी कॉमन कर लो। ठीक है, x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, इधर से 1 ले लिया और ये माइनस का इधर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 माइनस का y हो गया और x हमने कॉमन कर लिया, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखो x का मान निकालोगे, तो x का मान कैसे निकलेगा, ये जो 1 माइनस का y है इसके बटे में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का y। हमारा किसका मान आ चुका है, x का मान आ गया, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर इसको छोड़ दो और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे कैसे करना है, अब ये लेस ग्रेटर देन के लिए सॉल्व किया है, अब लेस देन के लिए सॉल्व कर लो। तो x लेस देन 0 है, तो आपका x मॉड जो है बराबर माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, क्या है, y बराबर एफ एक्स के हमको रखना है। तो यहाँ से y बराबर एफ एक्स के क्या आ जाएगा, x बटे 1 माइनस का x, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y और 1 माइनस का x बराबर x, ये हो गया। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y माइनस का एक्स वाई बराबर x, ये आ गया। इसमें इसको इधर लाओ तो y बराबर, ठीक है ध्यान देना, y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया और यहाँ से इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो y और यहाँ पर x और यहाँ पर ये प्लस का x y हो गया। तो y बराबर यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस वाई आपका यहाँ पर बच जाएगा, 1 प्लस वाई बच गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेना है। x बराबर यहाँ से देखो y के बटे में 1 प्लस वाई आपका आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, इसमें हमने यहाँ पर x का मान x का मान y बटे 1 माइनस का y कब आया है, जब x ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर x लेस देन 0 पर क्या आया है, x का मान y बटे 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो हम y का मान रखेंगे कहाँ से, संबंध r से। यहाँ पर -1 से 1 के बीच की कोई -1 से 1 में कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ पर y में। जब यहाँ पर y में इसमें मान रखेंगे तो ये जो मान है हमारा इसी संबंध में मिल जाएगा। ठीक है, संबंध r में ही मिलेगा। तो संबंध r में ही यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर कैसे लिखना होता है, यहाँ पर दोनों ही अवस्थाओं में, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही अवस्थाओं में क्या लिखोगे, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्था दोनों ही अवस्था में सह प्रांत, यहाँ पर क्या लिखोगे, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी
लिखो यहाँ पर किसी, किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब होगा, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। कैसे लिखोगे, अतः एफ एक्स आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, फलन है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट कर लो इसको। देखो अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ही आसान है और आपका ये बार बार क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि संबंध आर इस प्रकार है कि ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 और बी क्या है हमारा 6 से बड़ा है, समुच्चय एन में परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो इसमें जो कहा है कि बी जो है आपका 6 से बड़ा है, तो जहां पर आपको देखो बी जो है 6 से छोटा दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन को सीधा काट दो, तो वो आपका उत्तर नहीं होगा। देखो बी 4 है यानी 6 से छोटा है, और कहीं पर है नहीं। ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी यहाँ पर 8 है और 7 है। अब यहाँ पर देखो इसमें अगर हम बी का मान 7 लेकर के चले, ठीक है, बी अगर हम 7 लेकर के चले तो कैसे करेंगे, देखो ये जो है संबंध आर जो है हमको क्या दिया है, ए कॉमा बी और सच दैट और ए बराबर बी माइनस 2, और यहाँ पर ये हमको दिया है, तो हम यहाँ पर ए बराबर बी माइनस 2 यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से अगर बी का मान 7 रख लें, ठीक है, ध्यान देना, बी का मान 7 रख लें तो ए का मान क्या आएगा, देखो ए का मान, बी का मान अगर हमने 7 रख लिया और यहाँ पर 2 माइनस है, तो ए बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी ए का मान 5 आ गया। तो 5 कॉमा बी का मान कितना रखा है हमने 7, बी का मान 7, तो यहाँ पर कहीं पर आपको 5 कॉमा 7 इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर इसका नहीं होगा। ठीक है, बता रहे हैं हम आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करवा देते। अब हम बी का मान 8 लेकर के चलने वाले हैं, तो ए बराबर बी माइनस 2, तो यहाँ पर b बराबर 8 रख लेंगे, तो a बराबर 8 माइनस का 2, तो a बराबर आपका कितना आ गया 6। अब देखो a का मान आपका 6 है, कॉमा a कॉमा b रखना है, तो b का मान क्या है आपका 8, तो इसमें आपको 6,8 कहीं दिखाई दे रहा है, तो 6,8 कहाँ पर बिलोंग करेगा, आर में। ठीक है, ये आपका आर में बिलोंग करेगा, तो इसमें सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है और ये आपका क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वे वीडियो को जरूर लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो अब है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के ही बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, डिट्टो वही क्वेश्चन मानो, बस यहाँ पर क्या अंतर है, ये जो है यहाँ पर हमने 6 की जगह पर 4 कर दिया है, डिट्टो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, धन्यवाद।